नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में गूंजा उत्तराखंड के अवैध खनन का मुद्दा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई चिंता। खनन पर उठाए सवाल। खनन सचिव ने दिया करारा जवाब। IAS आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। 1 अप्रैल से संभालेंगे पदभार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला था 2 बार सेवा विस्तार। यूकेडी नेता की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी देहरादून में बवाल। रिहाई की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। होटल व्यापारी के साथ अभद्रता करने का मामला। और देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से नंदा गौरा योजना के 40,504 लाभार्थियों को 1,72,44,04,000 रुपए की धनराशि वितरण की है। बता दें कि नंदा गौरा योजना के तहत उत्तराखंड में कन्या के जन्म पर 11,000 और 12वीं कक्षा पास करने पर 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ और ब्रोशर का विमोचन किया। इस ऐप के जरिए लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल उन्नति, प्रगति, जीवन और विकास का मुख्य आधार है और प्रदेश के जल स्रोतों, नौलों, धारों और नदियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं खनन सचिव ने जो बयान दिया है उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को करारा जवाब माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। संसद में गूंजा अवैध खनन का मुद्दा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाहिर की चिंता। अवैध खनन पर उठाए सवाल। खनन सचिव ने त्रिवेंद्र को दिया करारा जवाब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के भीतर अवैध खनन का मामला उठाया। जहां एक तरफ अवैध खनन पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं इस पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सवाल उठाए उसका खनन सचिव ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में ये लक्ष्य हासिल किया है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस
उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर आंकड़ों के आधार पर राज्य के खनन सचिव ने जो बयान दिया, उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत को करारा जवाब माना जा रहा है। और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत काम कर रहे थे, तो आखिर उस समय पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर उस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों नहीं किया गया? क्या महज अपनी वाहवाही लूटने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं? क्या खुद को सही और धार्मिक सरकार को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा संसद में उठाए गए अवैध खनन के मुद्दे का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूसरी बार लोकसभा में अपनी सरकार के ऊपर अवैध खनन का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मुहर लगाई है जिन बातों को कांग्रेस पिछले 8 सालों से कहती आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से खनन को लेकर ब्यौरा पेश करने की मांग की। देखिए, लोकसभा में इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो हरिद्वार के माननीय सांसद हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लगातार दूसरी बार अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करके ये आरोप खुलेआम लगाया है कि उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राज्य में सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अपनी सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं। अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। राधा रतूड़ी के बाद ये जिम्मेदारी IAS आनंद वर्धन संभालने वाले हैं। 1 अप्रैल को वो पदभार संभालेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बाद अब ये जिम्मेदारी IAS अधिकारी आनंद वर्धन संभालने वाले हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन 1 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे। IAS आनंद वर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने का आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवा विस्तार 31 मार्च को पूरा हो रहा है। उनकी जगह आनंद वर्धन प्रदेश के नए मुख्य सचिव का पद संभालेंगे। वरिष्ठता में सबसे ऊपर होने के कारण आनंद वर्धन को जिम्मेदारी मिली। 1992 बैच के IAS अधिकारी आनंद वर्धन मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे थे। आनंद वर्धन साल 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अब तक आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। बता दें कि आनंद वर्धन का नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भी लिस्टेड था, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में रहकर अपनी सेवाएं देने की इच्छा जताई थी। आनंद वर्धन के बाद 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, लेकिन उनके मुख्य सचिव पद के लिए निर्धारित सेवा अवधि अभी पूरी नहीं हो पाई है। इनमें 1997 बैच के IAS प्रमुख सचिव RK सुधांशु और 1997 बैच के ही प्रमुख सचिव L फैनई हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की नौकरशाही में आनंद वर्धन सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारियों में हैं, इसीलिए उनको मुख्य सचिव बनाया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रेमचंद अग्रवाल से शुरू हुआ पहाड़ी मैदानी का ये मुद्दा अब तक भी शांत नहीं हुआ है। प्रदेश में पहाड़ मैदान के बीच की ये खाई गहराती जा रही है। अब ताजा मामला UKD नेताओं से जुड़ा सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट मालिक के साथ अभद्रता करने के आरोप में UKD नेता आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो देहरादून में UKD ने इसका खुलकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा प्रदेश है, कोई कुछ भी बोले ये हमारा प्रदेश है। ये नजारा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ी मैदानी का मुद्दा सुलगने लगा है, जिससे शहर का माहौल और आबो हवा बिगड़ती जा रही है।
पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अब होटल व्यवसायी को धमकाने के बाद जेल गए उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं की रिहाई की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ व्यापारी संघ व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से मिलकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं यूकेडी ने देहरादून में एसएसपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस पर व्यापारियों के दबाव में आशुतोष नेगी और आशीष नेगी पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए रिहाई की मांग की। मांग साफ सीधी सी है कि आशीष नेगी जी और आशुतोष नेगी पे जो झूठे मुकदमे हैं, झूठे हम इसलिए कह रहे हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस उस पे मुकदमा हुआ है, जिसने ये मुकदमा किया है पिरामिड कैफे, उस दिन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। 1,07,000 रुपये वहाँ से आए और वो लोगों की सैलरी ही थी। तो जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस के सामने या तो पुलिस ने क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया। इतनी कमज़ोर हमारे राज्य की पुलिस हो गई है कि उनके सामने कोई भी जबरन वसूली कर रहा है। इतने टाइम बाद आके आप एकदम से उन्हें, और कल सुबह ही उन्हें उठाया नहीं गया, परसों रात से पुलिस उनकी दबिश में लगी हुई थी। कई होटलों में छान किया है पुलिस ने, और जैसे ही वो सुबह अपने घर आए पुलिस उन्हें वहां से लेके गई। तो ये साफ साफ साजिश है उनको उठाने की, कि उन्हें पता है कि ये अपने समाज के लिए स्पष्ट है, ये अपने समाज के लिए लड़ते हैं। यूकेडी नेता की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार को सही तथ्य सामने रखने चाहिए। आशुतोष नेगी वैसे भी पहले भी उनके टारगेट में रहे, चाहे वो अंकिता भंडारी केस के बाद उनकी पत्नी का ट्रांसफर करना रहा हो, इत्यादि रहे, कई चीजें करी गई और आज गिरफ्तारी भी है। अगर रंगदारी की बात सही है तो उसके सबूत पेश किए जाने चाहिए, और नहीं है तो ये अन्याय है, और मुझे लगता है कि ये आवाज दबाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से यदि बात रखी जाए तो सराहना होगी, और नियमों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई निश्चित है। देखिए, मेरा ये कहना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए भी कुछ मर्यादाएं तय हैं, कुछ लाइन खींची हुई है। अगर हम उन मर्यादाओं में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सराहना होगी। अगर उस मर्यादा को किनारे रख के और हम उस लाइन को पार करके हम अपराध की श्रेणी में अगर चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर अपराध होगा, घटित होगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि सब चीज़ों के नियम कानून तय हैं। बता दें कि यूकेडी के 2 नेताओं पर रेस्टोरेंट होटल में जबरन घुसकर मालिक को धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले में होटल मैनेजर की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और दोनों नेताओं आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में यूकेडी ने प्रदर्शन किया। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद लगने लगा था कि पहाड़ी मैदानी का ये मामला यहीं शांत हो जाएगा, लेकिन दिन पर दिन बढ़ती गतिविधियों को देखकर तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदेश में पहाड़ मैदान के बीच की ये खाई और गहराती जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यातायात निदेशालय ने चारधाम यात्रा रूट के अलग अलग जिलों से मेन पावर की डिमांड की है। उत्तराखंड यातायात निदेशक ने कहा कि क्रेन्स, मोटरसाइकिल, दस्ते, इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी को इस साल पूरा किया जाएगा। जो चारधाम यात्रा में जो यातायात पॉइंट ऑफ व्यू से सुचारू यातायात के लिए जो जिले हमारे इक्विपमेंट्स, मैन पावर वगैरह, जिसमें क्रेन्स वगैरह है, मैन पावर है, मोटरसाइकिल के दस्ते वगैरह होते हैं, जो डिमांड जिलों से आएगा तो हम अन्य जो जनपद है जहाँ पर चारधाम यात्रा विशेषकर जो कुमाऊं वगैरह है, तो उसको हम जो जनपदी पुलिस के जो अधिकारी है, एसएसपी, एसपी, उनसे और रेंज से समन्वय करके उनको अभी हमने उसकी डिमांड मांग ली है। तो अभी हमारे पास करीब 20-25 दिन का समय अभी है, मतलब यदि कम से कम, तो हम लोग उसको कर लेंगे इसको।
देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों में नाराजगी साफ देखी जा रही है। कई निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने से अभिभावक गुस्से में हैं। आरोप है कि स्कूलों द्वारा नियम के खिलाफ 35% फीस बढ़ोतरी की गई है और इसे लेकर भारी संख्या में अभिभावकों ने डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा और मनमानी फीस बढ़ाने और लगाम लगाने की मांग की। वहीं डीएम ने कमेटी गठित कर जाँच के आदेश दिए हैं। इस 18 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब से नया मैनेजमेंट आया है तब से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, सारे सीनियर टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सारे सीनियर टीचर। बच्चा मतलब फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स की टीचर नहीं है, तो बताओ हम बच्चों को आपके कैसे पढ़ेंगे। वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, नॉट ओनली रिगार्डिंग illicit fee enhancement, but the compulsion wherein parents are forced to buy book sets and other stationery material for their kids from prescribed shops and that too without billings and allegedly at very high prices. चंपावत जिले के रेघरोबन पंचायत के सरपंच खुशहाल सिंह मेहता को जंगल में हरे पेड़ों के अवैध कटान को रोकने पर महिलाओं ने मारने की धमकी दी है। इस पूरे मामले पर सरपंच खुशहाल सिंह का कहना है कि वन पंचायत रेघरू दर्जा 1 का जंगल मरोड़ खान, एबट माउंट और नंदा देवी से लगा हुआ है। इसके संरक्षण के लिए क्षेत्रवासियों ने कसम ली है, लेकिन जंगल की सीमा से लगी अन्य ग्राम सभाओं की महिलाओं द्वारा हरे भरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है और उनके मना करने पर महिलाओं द्वारा गाली गलौज और मारने की धमकी दी गई। कहना चाहता हूं कि मैं वहां चौकीदारी के लिए जाता हूं तो ये महिलाएं मेरे से अपशब्द का प्रयोग करती हैं और मेरे घर में आके उल्टा सीधा बोलती हैं मेरे को। मैं जंगल में रहता हूं तो मुझे प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरी हेल्प की जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अल्मोड़ा में रात्रिकालीन फुटबॉल मैच शुरू हो गया है। इस फुटबॉल मैच में अलग अलग जनपदों से आई 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये मैच शाम 7 बजे से हेमवती नंदन स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। फुटबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरीश कनवाल ने बताया कि फुटबॉल को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। इस मैच का फाइनल रविवार 30 मार्च को खेला जाएगा। मैच के विजयी टीम को 21,000 रुपए का नगद इनाम और उप विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मेन मकसद ये है फुटबॉल चलाने का, लेकिन जो हमारा युवा अल्मोड़े का युवा हमारा बच्चा है वो नशे की तरफ भाग रहा है। नशा छोड़ के खेल को अपनाए, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो एथलेटिक हो, और कोई ना कोई गेम को अपनाए और नशे को के तरफ ना जाए। मेन मकसद हमारा नशे को से दूर रहें और खेल को अपनाएं, ये भी मकसद है। और विजेता टीम को हमने 21,000 को रखा है और उप विजेता टीम के लिए 11,000 को रखा है और पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। हरिद्वार एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने कोतवाली में मौजूद असला की निरीक्षण किया और उसके बाद तमाम कोतवाली का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल ने सभी पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज मंगलौर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और ये एक प्रोसेस है जो पुलिस विभाग में समस्त थाने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका वहाँ रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनका रखरखाव वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर सारी पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनका रखरखाव कैसा है। और इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी के स्तर से आज एक निरीक्षण किया जा रहा है। दिनेशपुर में श्री हरिचाँद गुरुचाँद मंदिर में महावारुणी के उपलक्ष्य में मंदिर स्थित तालाब में लाखों हरि भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्री हरिचाँद गुरुचाँद मंदिर में बने तालाब की मान्यता है कि वारुणी तिथि में कोई भी सच्चे मन से अपनी मुरादें मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। महावारुणी के तिथि में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत भारत के विभिन्न राज्य से लोग यहां पहुंचे। महावारुणी स्थान आज यहाँ संपन्न हो गया। लाखों श्रद्धालु हमारे यहाँ दर्शन करने आए। मैं समस्त श्रद्धालुओं को महावारुणी स्नान की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यहाँ से जो बांग्लादेश, मैं उस देश को यहाँ के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं संदेश देता हूँ कि जिस देश में
सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, उस देश में संपन्नता आएगी। देखिए, मैंने पिछले 11 सालों तक इस ज़िले में काम किया है, जिला महामंत्री के रूप में भी काम किया है। दिनेशपुर के साथ मेरा विशेष लगाव है और अभी जहाँ हम लोग आए हैं, श्री हरिचंद गुरुचंद जी, जो ये प्रांगण है, ये बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र है और मैंने भी महसूस किया है, यहाँ के आशीर्वाद से लोग तर जाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद में गूंजा उत्तराखंड के अवैध खनन का मुद्दा, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई चिंता, खनन पर उठाए सवाल, खनन सचिव ने दिया करारा जवाब। IAS आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव, 1 अप्रैल से संभालेंगे पदभार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को मिला था 2 बार सेवा विस्तार। यूकेडी नेता की गिरफ्तारी को लेकर राजधानी देहरादून में बवाल, रिहाई की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, होटल व्यापारी के साथ अभद्रता करने का मामला। और देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश।